हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो मैडम की तो भाई लोगों का बेड़ा गर्क हो गया है। वो लिटरली जनाब के भी कुछ कुछ ऐसा ही हाल होने जा रहा है इनका कि जब से एक तो इन्होंने वो तेल वाली जो प्रमोशन डाला है ना, तब से तो सही बता रही हूँ। वो प्रमोशन देख देख के इतनी जगह पे लोगों ने वो प्रमोशन देखा है। लोगों का दिल चाहता है कि वो अपने खुद की बाल पकड़ें और उखाड़ें, और उसके बाद वो तेल इनका चपेट के और फिर उससे ही दोबारा उगाए उन बालों को। ये हालत हो गई सही में, इतना इरिटेटिंग लगता है हर जगह वही देख के वही, ये फलानी जड़ी बूटी है तिकड़ी जड़ी बूटी करी, इतना ड्रामेबाजी इतना ड्रामेबाजी। और मैडम की तो प्रीचिंग वैसे ही इतनी रहती, वहाँ से चंपियाँ करवा रही है ये वो, भाई हद है। अच्छा, भालू के हर एक व्लॉग भी अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं वैसे, है ना। लेकिन जब से इसने वो मनूस तेल वाला व्लॉग डाला है ना, तब से इसका भी बेड़ा गर्क हो गया है। इसकी भी लिटरली जो व्यूज़ अभी भी इसके मिलियन तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो इसके 24 आवर्स के अंदर पहुंचाते थे ना, वो वहाँ तक पहुंचने के लिए इसको 1.5-2 दिन का टाइम ले रहे हैं। तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है, उसका भी काफ़ी इफेक्ट होता है आपके चैनल पे। क्योंकि लोगों के लिए इतना, मैं खुद देखती हूँ इनके जहाँ पे भी वो ऑयल प्रमोट हो रहा रहेगा ना, वहाँ पे आप जाना नीचे कमेंट सेक्शन में जाके देखना, लोग ये कहेंगे कि भाई पक गए हैं हम ये देख देख के, कितना हम देखें। और उसके बाद में जो इन्होंने ये डॉक्टर वाला ड्रामा शुरू किया है, भाई साहब हद है। मतलब कौन ये ड्रामेबाजी करता है। डॉक्टर को अगर तुम इतना ही बहुत महान हो भाई, उसी टाइम लोग कहते थे थैंक यू। और भाई डॉक्टर भी पैसे देगी, उन्होंने इलाज किया है तुम्हारा, पैसे देगी ऑपरेशन किया है, तुम्हारे बच्चे को संभाला है, कोई उन्होंने वो नहीं कर दिया, महानता नहीं कर दी उन्होंने। हद है भाई। ठीक है, डॉक्टरों की भी हम एक रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब इतना क्या है उनके लिए, कौन ये हरकत करता है भाई। आपने किसकी ये हरकत करते हुए देखा है। इतना एहसान के नीचे दब गए हैं वो, क्योंकि उनके बच्चे की डिलीवरी उनके डॉक्टर ने करवाई है कि वो उनको जियो मॉल से जा जाके 15-15 20-20 हज़ार के हैम्पर ले जाके देखे आएंगे, उनके बड़े बड़े लंबे चौड़े इंटरव्यू लेंगे और उनकी इतनी तारीफों पे तारीफ़ें करेंगे, उनके ऊपर 2-2 4-4 ब्लॉग निकाल देंगे। देखा है कि कहीं ऐसा। प्रमोशन करने की भी कोई हद होती है। इनकी प्रमोशनल वीडियो देख देख के सही बता रही हूँ, बेचारे लोगों का दिमाग फटने को हो गया है। लोगों का वही मैं कह रही हूँ, बहुत खतरनाक पेशेंस लेवल है उन लोगों का, जो अभी भी ये डोरमेट मैडम का ब्लॉग देखने की हिम्मत रखते हैं। मैंने कल परसों इसके नाचने की पराठा बनाया था, पता नहीं फ्रैंकी बनाई थी क्या बनाया था इसने, वो देख लिया मैंने इसका। भाई मेरे दिमाग का दही हो गया उस व्लॉग को देख के। मैंने उसको इतना स्किप किया, इतना, मैं तो लिटरली मैंने उसको डबल स्पीड में चलाया। मैंने कहा फटाफट फटाफट हो, मैंने और कुछ नहीं तो चलो 10 सेकंड क्या पता बच्चा ही देखने मिल जाए उसमें थोड़ा। तभी ये बच्चे को इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं दिखा दिखा के, क्योंकि इनको पता है कौन देखेगा इनको। भाई मैडम अगर बचाना चाहती हो ना खुद को, यूट्यूब करिए, तो तुम्हारे फायदे के लिए कह रही हो, कर लो हम साथ साथ वाला ड्रामा। भाई क्या होगा, यहाँ के लोग नहीं देखेंगे, यहाँ के लोग तुम्हें कमेंट्स में गालियाँ देंगे, करवा देना डिलीट उसको। पड़ोसी जाहिल तो देखेंगे ना तुम्हें आके। ले लो दुपट्टा, बुला लो, इन बिरयानी पकाओ, और मोदाहा मंडली को और तुम्हारी ये अम्मी को जो भी है ना, इनको बुलाओ यहाँ पे। और तेलम तेल वाला जो भी तुम्हारा रहता है ना, चिकन मटन जो भी रहता है, वो बना के परोस दो उनको, बिरयानी परोस दो, और हम साथ साथ वाला ड्रामा रीस्टार्ट कर दो। वरना मैं कह रही हूँ गया तुम्हारा तो लिटरली। जो इसके व्लॉग जाते थे ना, व्यूज़ इसके जाते थे 2 मिलियन 2.5 मिलियन, सही में 3-3 मिलियन तक भी इजीली इसके जाते थे। आज इसके 400 के 500 के होना भी मुश्किल हो गए हैं, वो भी 2-2 3-3 दिन में। तुम अच्छा था, तुम लोग नहीं डाल रही थी, बहुत अच्छा था, तुम लोग नहीं डाल रही थी। लिटरली मुझे बता देना भाई कोई आगे, फिर कमेंट सेक्शन में आके तुम लोग ये कहते हो कि तुम तो बुराई करती हो, तुम तो बुराई करके व्यूज़ लेना चाहती हो, ये करना चाहती हो, वो करना चाहती हो, तुम्हें तो अच्छा बोलना ही नहीं आता। ये तुम बता दो भाई, क्या बोलूँ मैं उनके व्लॉग के बारे में अच्छा, या उन लोगों के बारे में भी एज अ पर्सन मैं क्या अच्छा बोलूँ। मेरे को बता देना, मैं वही बोल दूँगी भाई अगले व्लॉग में। मैं ज़रूर बोलूँगी वो अच्छा ही। मेरे को जो ये कहते हैं ना लॉजिकली, मेरे को पता ना कि क्या है अच्छा ही, है ना। उसके बाद में कोई दम होना चाहिए, बकवास करिए मत जाना कि तुम तो जेलस हो रही है, जल जल के मर जाओगी, तेल में तली जाओगी, ये हो जाएगी। भाई तले जाने दो, मेरे को तले जाने दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। कोई बात हो ना तो वैलिड पॉइंट रखना चाहिए। ये हो जाएगा ना, वो हो जाएगा जनाबी, तो इनके बस वो जिनको ज्ञान सुनना अच्छा लगता है ना। और मैडम का ये पहले देती थी 2-3 मिनट ज्ञान देती थी ये व्लॉग के लास्ट में, फिर इसने धीरे धीरे 5 मिनट 6 मिनट, अब इसका व्लॉग ही ज्ञान पे होता है।
धरती की, एक तो एक धरती की आखिरी क्या कहते हैं लास्ट और फेस्ट परफेक्ट मदर है, बेस्ट मदर है, जिसको सब कुछ पता है। मतलब यहाँ पे भाई बच्चे तब से हो रहे हैं जब से तुमने सोचा भी नहीं होगा कब से हो रहे हैं। जब हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं हुआ करते थे ना, जब वो ऐसा ज़माना हुआ करता था, लिटरली मैं अपनी स्टोरी आपको बता रही हूँ, जो मेरी मदर के मेरे जन्म के बारे में बताते हैं। वो उस टाइम पे खेतों में काम करने जाया करते थे। जिस दिन मेरा बर्थ हुआ है ना, उस दिन मेरी मदर खेत में काम करने के लिए गई हुई थी। लिटरली हमारे खेत में हल्का फुल्का जैसे रहता है ना ये घास जो एक्स्ट्रा उगाता है ना फसल के साथ, तो वो हमारे खेत में वो काम कर रहे थे। वो यहाँ पे आए हैं घर पे, और उसी शाम को आए हैं ना, वो उसी दिन नाइट में उनको पेन स्टार्ट हुए हैं, और सुबह 4:35 को मैं हो गई हूँ। लिटरली इस तरीके से काम किया करते थे लोग, और ऐसे बच्चों को पाला करते थे कि सारा घर जब होता है ना, तुम कहते हो ना फैमिली प्यार, आज भी हमारे घरों में है ना, बच्चे होते हैं ना तो कैसे बच्चे पल जाते हैं पता भी नहीं चलता। कभी उनको दादी संभाल रही होती है, कभी बुआ, कभी चाचा, कभी चाची, कभी कोई। मतलब माँ का तो नंबर ही तब आता है जब उसको दूध पिलाना रहता है। और वो भी बच्चा अगर टोडलर की एज में आ गया ना कि अब उसको मिल्क की इतनी ज़रूरत नहीं है, बाहर का फूड खाने लगे, तब तो इन चीज़ों को माँ को तो लिटरली बच्चे 1-1.5 साल के होने वाले देखते भी नहीं है इतना। ठीक है, लगाव होता है, लेकिन आते हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन ज़्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम वो फैमिली और मेम्बर्स के साथ गुजारना पसंद करते हैं। और दादा दादी का पता है क्या कॉन्सेप्ट रहता है, एक एज में ऐसा रहता है कि माँ बाप जो हमारे होते हैं ना, उनको काम का वक्त होता है वो उनका, है ना, जब बच्चे उनके हो रहे रहते हैं तब उनको फैमिली के लिए अर्न भी करना रहता है। आजकल दोनों पेरेंट्स जो है वर्किंग होने लग गए हैं, कुछ ना कुछ करते हैं अपना काम, है ना। या माँ अगर घर का भी करे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दादा दादी उस टाइम पे ही के लिए ही होते हैं, वो उनको अपने जीवन में उन्होंने जो सीखी होती है ना अच्छी बातें, वो सिखा रहे रहते हैं, और उनको अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा लगता है। तो हम तो खुद वही, हमारे घर में तो हमारे जैसे ताऊ जी के बच्चे थे या हम थे, तो 3-3.5 साल की एज के बाद में हम तो दादाजी के रूम में ही सोते थे, वही हमारा ख्याल रखते थे। लेकिन यहाँ क्या, बच्चे को ये बंदी, आज बच्चा 1 साल का हुआ, 5 मिनट्स के लिए भी, 5 मिनट में मैंने ज़्यादा बता दी होंगी आपको, 2 मिनट के लिए भी दादी के पास क्या इस तरीके से छोड़ा है कि वहाँ इनका कोई जासूस अवेलेबल ना हो। मैडम नहीं, वो जो है ना जनाब 2.0, वो भी इनका ध्यान रखने के लिए, इन पर नज़र रखने के लिए रहता है उसके अराउंड उस टाइम पे। ऐसा कोई भी टाइम आप नहीं देखोगे जब जनाब 2.0 मैडम की जो है डोरमेट मम्मा और वो उनकी फैमिली का कोई ना कोई सदस्य नहीं होगा वहाँ पे। तो इनको दादी पे भी भरोसा नहीं है। दादी क्या करते कि भी बच्चे को, दादी को बच्चा प्यारा नहीं लगता क्या? और दादी को भी क्या, दादी को सूटम सूट से मतलब नहीं है, सुटारा आंटी हो, क्या करोगी आंटी हो? बच्चे को प्यार दो और बच्चे से प्यार लो। बच्चे के अराउंड इतनी, एक क्या कहते हैं कि एक तो आप देखोगे ना, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो इनोसेंट सोल होते हैं ना, जैसे चाइल्ड हो गया, बर्ड्स हो गए, छोटे एनिमल हो गए, तो ये एक प्योर सोल होते हैं। तो इनका जो ओरा रहता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ किसी को भी किसी से, लेकिन एक क्योंकि इनमें वो चालाकियाँ नहीं होती हैं इंसानों वाली, है ना। ये अगर किसी पे अटैक भी करेंगे तो सिर्फ अपने आप को बचाने की सूरत में ही करते हैं। तो उनका ओरा इतना पॉजिटिव होता है कि उनके साथ रह के इंसान को बहुत ही अच्छा फील होने लग जाता है। लिटरली बच्चों के साथ खेलने से ही, हंसने से ही इंसान की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। लेकिन इनको मुदा मंडली के पास बैठना, और भाई इसकी माँ इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी उस रुकैया से, इससे उससे, भाई वो गई है, सुकून मिला है उसको घर पे। एक ये बात नहीं होती, रिश्तेदार आते हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, हद से हद रह लिए चले गए, 2-2 3-3 महीने आज के ज़माने में बस थोड़ी जाओगी किसी के घर पे। और नहीं लगता भाई, बूढ़े इंसान को रेस्ट की ज़रूरत रहती है, एक अपनी प्राइवेसी की ज़रूरत होती है हर इंसान को। तुम अपने घर में तो लाके नहीं पटकती उनको, क्योंकि तुम्हें व्लॉग बनाने इसलिए उनकी छाती पे बेचारों ले जाके पटक देती हूँ मुदा मंडली को। फ्रेंड्स,
हमारे लिए दुआ करना फ्रेंड्स। हम तो गुटकू से बातें कर सके इसलिए हम अलग से फर्स्ट एसी वाले में आए थे और मोदा मंडली को हमने ऐसे ही भेज दिया था फ्रेंड्स। देखो गुटकू बीमार हो गया फ्रेंड्स, अब हम बातें कैसे करेंगे फ्रेंड्स? अब हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स कहीं गुटकू दूसरी बेगम ना ले, इसी के डर से तो हम इसके गुटके का सारा खर्चा उठाते हैं फ्रेंड्स। हमारे लिए दुआ करना फ्रेंड्स, प्लीज़ फ्रेंड्स। टाटू। भाई दुनिया में कोई भी चीज़ है ना रुक सकती है ना, लेकिन भालू अप्पी का रोमांस और ये मैडम की प्रीचिंग, दो चीज़ें रुक नहीं सकती। भालू अप्पी खुद को मतलब गुटका किंग को जो है ना, ये क्या बताऊँ, एकदम बेस्ट रोमांटिक हस्बैंड, रोमांटिक हीरो बना के दिखाना चाहती है ना, लेकिन भाई शक्ल तो देख ली पहले उसकी गुटका खोर की। भाई हद है, ये लगता कैसा ही उस दिन जब ये आ रहा था ना गाड़ी से, ऐसा लग रहा था ये पता नहीं कोई गुरिल्ला आ रहा हो, जैसे गुरिल्ले की शक्ल का लगता है सही में। और ये बेटी खाला को तो गुलाम बना के रखा हो इसने सही में। अगर कि घर पे जो भी आते हैं, हाउस हेल्प भी अगर कोई आता है ना, तो वो लोग भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अपना जो भी उनका काम रहता है, वर्क रहता है, वो करते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके अपनी फैमिली के साथ जो है टाइम वगैरह स्पेंड करते हैं। और या फिर जैसे 24/7 भी कई लोग हाउस हेल्प रखते हैं, तो वो भी कभी ना कभी तो छुट्टी लेके जाते हैं ना। इसने तो ऐसा सोच रखा है कि बस मैं तो इनको सामान दिला देती हूँ और मैं तो बस अब ये मेरी गुलाम है, मेरे को खाना बना के देना, मेरे कपड़े समेटना, मेरे घर की साफ़ सफाई करना, जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ मेरे पीछे पीछे। जैसे वो है ना मैडम के पास जो है वो धर्मदादा, वैसे ये इसकी बेटी खाला, ये इसकी धर्मदादा है, फीमेल धर्मदादा। और जो खालू है ना, इसको भी धर्मदादा बना के छोड़ेगी, क्योंकि मैडम से तो इसको कंपटीशन पूरा करना, भाभी से कंपटीशन ना कर ले तब तक तो चालू अप्पी का खाना ही नहीं हजम होता। और ये बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं कि ना जो सुटारा आंटी हैं वो मिलने नहीं आई, ये वो। भाई ये और गुटखा किंग के जो मम्मी पापा वो तो इतने ही अच्छे हैं, कुछ नहीं कहते इसको। भाई किस मुँह से कहेंगे वो, किस मुँह से कहेंगे? वो मुँह बंद कर रखा है पैसों से उनका। अगर कि ये इस सिचुएशन में नहीं होते ना, कि ये कमा ही रही होती ना इतना, फिर देखते कितना इज्जत देती, इसकी सास इसको कितना प्यार कर लेती, कितना कि इसको ये लोग घर में बर्दाश्त कर लेती। इस तरीके से कितनी इनकी घबराहट की ड्रामेबाजियाँ बर्दाश्त करते, कोई नहीं करता था। लाखों रुपए आ रहे हैं ना, तो लालच के मारे चुप पड़े हुए। मोदाहा मंडली सारी की सारी इंक्लूडेड जो गुटखा किंग के मम्मी पापा एक नंबर के लालची लोग हैं। भाई इन लोगों ने अगर कि थोड़ी सी भी इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती, गैरत होती ना, तो भर भर के दहेज नहीं लेते थे। शादी के पैसे उससे क्यों लिए इन्होंने, है ना? ये माने की शर्त पे देगी, हर चीज़ का खर्चा तो उठाएगी। वहाँ पे उनकी जो हाउस हेल्प है उसका तक का खर्चा, घर बनवा दिया 3-3 मंजिल का, यहाँ पे इसके बेटे को रेस्टोरेंट खुलवा के दे रही है, वहाँ पे उनके लिए गाड़ी छोड़ी हुई है, ड्राइवर छोड़ा, मतलब हर तरीके की एक फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की हुई है। इसलिए वो चुप बैठे हैं, इसलिए वो इसको जो ये करती है वो करने देते हैं। दिल से इसको कोई नहीं चाहता, ठीक है? थोड़ी बहुत इसकी, वो लोग तो इसकी चापलूसी भी नहीं करते हैं। इसकी जो ये खाला वाला ये लोग तो फिर भी चापलूसी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। और भाई क्रेज़ी कज़न बहुत मंडराता हुआ मेरे को दिख रहा है, बहुत बार उसके जो है कमेंट्स वगैरह आते हैं आजकल। तो आ गई है ना तुम्हारी बहन, तो निकालो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वगैरह, या तो तुम कर दो उसको सही से एक्सपोज। तुमसे नहीं होता तो फिर नेहा तो उनकी बैंड बजाई देगी। नेहा से याद है अभी नेहा फैज़ी का जो है लेटेस्ट आ गया है, क्या कहूँ उसको, मिमिक्री व्लॉग कहूँ या रिएक्शन व्लॉग कहूँ, क्या कहूँ, कमाल का जो टैलेंट नेहा फैज़ी में है ना, बहुत कम लोगों में होता है। भाई इनसे रिलेटेड नहीं, अगर किसी से भी रिलेटेड वो कंटेंट बनाएंगे ना तो इतना अच्छा लगता है। भाई वो चालू अप्पी का तो सही में वो इतना डिट्टो करती है ना, गर्दन हिला हिला की, नैन मटका मटका चारों ओर, तो ये आँखें ऐसे कंचे की तरह घुमाती है ना, सारा इतना डिट्टो करती है ना, लिटरली भाई तालियां बनती हैं इनके लिए। तो बहुत अप्रिसिएशन बनता है नेहा फैज़ी के लिए। और इनकी जो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इनके जो ड्रामेबाजी है ना, इनके बाहर आने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है, सच्चाई को सामने लाने में। और सच्चाई सबको पता लगनी भी चाहिए। कब तक ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, क्यों ना पता लगे इनकी सच्चाई, है ना? वरना इतना कौन बर्दाश्त करता है? अगर कि उनको लालच नहीं होता ना, तो ये उनकी बेटी के पास नहीं रुकी। आपको लगता है कि और ये 3-4 दिन से ज़्यादा इनके पास नहीं रुकती, तो
भालू अपी से उनको इतना प्यार हो गया है कि वो कुछ भी करे, ये लोग बर्दाश्त करते रहेंगे। जिस दिन भालू अपी के पास पैसा नहीं होगा ना, उस दिन घर पे पोछा मारती हुई नजर आएगी। रूड लगती है, हार्श लगती है सुनने में बात, लेकिन बहुत बड़ी सच्चाई है। लालची है एक नंबर के। ये फैसिलिटी के कारण इन लोगों ने इसको भुगत रखा है, और गुटखा किंग ने भी अपने माँ बाप को अच्छे से ये बात समझा रखी है कि मेरे बस का तो कुछ है नहीं, और जो है ना वो इसी से हमें पैसे लपेटने हैं। इस बंदे ने करोड़ों रुपए लपेट चुका है ये बंदा। और भाई ये जो कहते हैं ना, अरे हमारी गुटको तो कोई लालच नहीं है, गुटको तो बहुत सादे हैं, गुटको तो बहुत मासूम है, उसका दिल तो पाक है, साफ है। भाई करोड़ों लपेट लिए इस बंदे ने, इसको बेवकूफ़ बना के, और खुद पर इतना डिपेंडेंट कर लिया इसको। बच्ची 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 क्या, 35 साल की औरत जो रहती है ना, घर की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो संभालती है। उस टाइम पे 20-20 साल की लड़कियां शादी करके घर की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती है, कोई छोटी बच्ची नहीं होती है। और इतना मेच्योर हर इंसान को एक टाइम के बाद होना ही चाहिए। मैं तो कह रही 15 साल की बच्ची भी अगर होगी ना, भालो पे की ड्रामेबाजी दिखा, इतना क्रिंज तो कोई भी बिहेवियर नहीं करती। और एक वो मैडम, उसका तो वो जब भी मैं ये सुनती ना, एले रोहान, एले बेबी, और वो उसको गुटखा किंग को भी कहती एले 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 करते हैं ना, सही बताने उस पर इतना गुस्सा आता है ना। और इसके जो बिना कंघी वाले बाल है ना, हद है भाई, क्या बोलूँ इनके ऊपर, इतना गुस्सा आता मेरे घर से तो मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, हद है भाई। और इनकी फैमिली इतनी, ये जो कहते हैं ना हमारी फैमिली ऐसी वैसी, सिंपली अगर मैं एक वर्ड में कहूँ ना तो इनकी फैमिली है एकदम सिंपली टॉक्सिक फैमिली है, बहुत हद से ज़्यादा टॉक्सिक फैमिली है। हर कोई लालच में है, कोई कुछ, एक भी जेन्युइन रिश्ता आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसको किसी से कोई लालच नहीं है, किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, और वो एक दूसरे के साथ रह रहे हुए, एक दूसरे के साथ जो कहते हैं ना एक सेल्फलेस लव करते हैं। ऐसा एक भी रिलेशनशिप आपको इनके घर में नज़र नहीं आएगा, किसी का भी। अगर आपको कोई लगता है तो मेरे को बताना, भाई मुझे तो नहीं दिखा अभी तक। और अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और देखो मैं अपना सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, अगर आपको जो भी सही लगता है गलत लगता है वो आप कमेंट्स करके मेरे को बताना।